and disease, adrenaline disease. And this disease is also called as primary adrenal insufficiency or hypoadrenalism. It is a rare disorder of adrenal gland. It affects the production of two hormones, cortisol and aldosterone. Sure. Cortisol and aldosterone. Cortisol is realized in stressful situation, अंडरलाइन कर लो, इसलिए उसको एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन भी बोला गया है, राइट? फिजियोलॉजी के अंदर स्ट्रेस situation and helps to maintain your energy level, your blood sugar level and carbohydrate metabolism. You know we देखो first stressful situation, इसके अंदर energy maintain, उसके बाद blood sugar level and carbohydrate metabolism, right? Carbohydrate metabolism इम्पोर्टेंट है सर। और अल्डोस्टेरोन के बारे में ये भी उसी के बाजू में अल्डोस्टेरोन मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन योर बॉडी व्हिच हेल्प्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। दोनों का भी रोल, एक शुगर, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, स्ट्रेस, दूसरा है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस विद ब्लड प्रेशर कंट्रोल। दोनों के अंदर एक अलग क्वालिटी है, राइट? और इसकी क्वांटिटी आपको मालूम है क्या? इसलिए ग्लैंड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम है ग्लैंड कहाँ पर है? Adrenal gland, adrenal gland. So, बॉडी का मैं ऐसा थोड़ी सा बोल रहा है कि अपनी बॉडी के अंदर मैं बर्मुडा ट्रायंगल और उसको बर्मुडा ट्रायंगल ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी बोलो, वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बोलो, स्ट्रक्चर की वजह से बोलो, इसके ऊपर से कोई भी ज़्यादा हो तो वहाँ पे पिछले भी चांसेस है कि पूरी दुनिया में ऐसे दो एरिया है कि जहाँ पे फ्लैट्स गुजरते नहीं है। एक चलो चाइना से लेकर अफगानिस्तान जो अपना पूरा एरिया है, नेपाल वगैरह सब, और वहाँ से भी कोई गुजरता नहीं हिमालय की तरफ से। और दूसरा है बर्मुडा ट्रायंगल, दो जगह से ट्रैकिंग से नहीं करता। उसके रीज़न है ये जो बता रहा हूँ, बस अपनी बॉडी के अंदर बोल सके बर्मुडा ट्रायंगल का एक्शन है। ये अगर एक्ट करना चालू हो गए एबनॉर्मली तो आपकी बॉडी आपके हाथ में नहीं। सिजोफ्रेनिया के वक्त इसके बारे में बताया कि सिजोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला हार्मोन है वो कॉर्टिसोल, राइट? डिल्यूजन हैलुसिनेशन के वक्त भी बोला था कॉर्टिसोल जहाँ पे आपको कमांड नहीं, इसलिए बर्मुडा ट्रायंगल ऐसा कुछ तो भी एक्ट पूरा बॉडी के ऊपर भी जो आपको समझ नहीं, ये हार्मोन उसकी तरफ है। इट इज रिलेटेड टू द फ्लो वाटर, बॉडी के अंदर का वाटर, बॉडी के बाहर का वाटर
फ्लो पर्टिकुलरली, और फ्लो भी कैसा, हाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल, सॉल्ट एंड वाटर, चलो ब्लड शुगर लेवल, कार्बोहाइड्रेट लेवल है ना, मीठा भी आ गया और सॉल्ट भी आ गया, दोनों थायराइड के लिए डेंजर है। थोड़ा माइंड में रखो कि अपने पास ACTH लेवल या पढ़ने के ऊपर यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन चल रहे हैं मैंने ACTH यहाँ पे डिटेक्ट वाले जो है तो मालूम होने के बाद और जो दवाई चालू है ना अब वो साइटिस्फाइड है, लेकिन तो मालूम नहीं था ना तो फायदा, ये सेम चीज़ है ये दोनों के लिए, लेकिन रिलेशन आपका याद रखो, बाद में नहीं ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे। एडिजन डिसीज क्या होता है, क्या होता है, डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एनीमिया, प्रोग्रेसिव लो ब्लड प्रेशर, वेट, वीकनेस, ब्रॉन्ज, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, देखो पर फिर से एक बार स्किन मैनिफेस्टेशन, एंडोक्राइन टर्न, इट इज कॉज्ड बाय inadequate secretion of hormone by the adrenal cortex, particularly due to corticoid and mineralocorticoid। हार्मोन कम होने की वजह से ये 4 ही 6 पॉइंट, एनीमिया, लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस एंड डिस्कलरेशन ऑफ, इसी भी थोड़ा एडवांस ये कुछ पिक्चर कल के लेके जाएंगे। ये अगर ब्लैकिश पूरे तो समझ जाओ आपका कॉर्टिसोल, आपके अल्डोस्टेरॉन बहुत कुछ है, थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया है ना यहाँ पे, एजेस पे नहीं है, ये ब्लैक एरिया समझ में आएगा, ये अपन जो रोज कल देख रहे हैं ना ब्लैक वाली वो अलग है और ये अलग है, ये ब्लैक कम दीजिए ना ऐसा, उसको थोड़ा सा ACTH हाँ सबसे कम लगा पैर के ऊपर पर्टिकुलरली, हमेशा बोलता मिडल 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 साइड के अंदर, ओके हाथ भी दिखा रहा ना और मिडल साइड के अंदर भी है ना, तो थोड़ा समझ जाएगा कि हार्मोन बेस्ड है सब। एक्सिला के बारे में बताया था मैंने, डायबिटीज, इंसुलिन रिलेटेड, ब्राउन कलरेशन ऑफ आर्म राइट, पैचेस आते हैं, उसका क्लियर भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन अभी ACTH के बारे में सोचे तो अपन एडिजन डिसीज के बारे में सोचते हैं। इटियोलॉजी एक्टिव इम्यूनो रिस्पॉन्स, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो गई तो ऐसा हो सकता है एडिजन डिसीज। सेकंड नंबर, inadequate secretion of adrenal hormone, infection of adrenal glands, both rare and inferior, and atrophy of adrenal cortex, अगर हो गया तो ये हार्मोन कम होंगे और एडिनल फॉर्म हो सकता है ड्यू टू एनी फैक्टर। अभी जो देखे अपन ने 4 उसमें से कोई भी रहने दो। ड्यू टू एनी फैक्टर adrenal cortex function is inadequate to meet need for cortisol hormone। सीधा सीधा रिलेशन है, causes deficiency of adrenocortical secretion, particularly तीनों भी आ गए, सेक्स हार्मोन थोड़ा सा रहने दो बाजू में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्या फॉर्म हो जाएगा एडिजन डिसीज। यानी इफ ट्रीट नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए मालूम है एक ग्लैंड के साथ लाइफ सेविंग, इसको अपन ऑपरेट की तरफ लेके जा नहीं सकते। लाइफ सेविंग का मीनिंग ही है उदास माना और सायन्समध्ये असं काय जीवन समजतात हे आपल्याला भेटतं। आपल्या बॉडीमध्ये सगळं वॉटरचं नियोजन करणारा है ना, कोणतं सोडून निघला पाणी संवर्धन मंत्री आहे ना, तेच आहे ॲडरिनल ग्लँड, हे चांगले म्हणजे थर्स्टी सगळं चांगलं। या ॲडरिनल ग्लँडला काय व्हायला लागलं की मग तुम्ही वॉटर बॅलन्स करू शकता। डैमेज
राईट. ह्या ग्लँडला थोडंसं सांभाळायचं. हा फक्त अफेक्ट होतो कशामुळं? स्ट्रेसफुल सिच्युएशन. आता त्या स्ट्रेस शब्दाचा अर्थ आपण काढू, तो छान काढू. जसं आपण थायरॉइडमध्ये 2 शब्द बघितले, बोर्डम आणि इन्फेक्शन, त्याला थोडं स्टेबलिश लावला. तसं ह्या ग्लँडला खूप मोठा बेस आहे. होऊन द्या आधी सगळे एक एक वाचून, म्हणजे आतापर्यंत सगळं वाचलेलंच आहे, पण डिफरेन्शिएट करता आलं पाहिजे की कोण कधी आणि कसा गेला तो. क्लिनिकल फाइंडिंग्स मध्ये ॲडिजनच्या फर्स्ट फटीक घेऊन घ्या. पण आपण फटीक चालू आहे. एरिया वाईज फटीक, मस्क्युलर वीकनेस, मसल्स जॉइंट पेन, इन्क्रीज इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी, हा पार्ट आलाच परत. तो आपण GIT वाले सिम्पटम, नॉसिया, एनोरेक्सिया, इरिटेबल, डिप्रेशन, डिहायड्रेशन, हायपर पिगमेंटेशन, आता पहिला पण ॲबनॉर्मल, हायपोनायट्रेमिया, हायपोटेन्शन, हायपोग्लायसेमिया, हायपरकॅलेमिया, हायपोवॅलेमिया, व्हॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, माउथ रिलर्स, बॉडी हेयर्स, वेट लॉस, लो हर एक का मीनिंग भी लिखते तो बहुत सारे सिम्टम हो जाएंगे. म्हणजे एखाद्या लेडीजला समजा ॲनालिसिस कमी व्हायला लागला, आपल्याकडे तो 12च महिने, प्रत्येक महिन्यामध्ये एक तरी सिम्टम, 2 वर्ष लागतात पूर्ण सिम्टम यायला. 11 नंतर 22. म्हणून हे स्लोली ग्रॅज्युअली अफेक्ट करतात बॉडी. जसं हार्मोन टप्प्याटप्प्याने कमी होतो तसं सिम्टम यावं, चेंजेबिलिटी जास्त होऊन जाते. आणि मध्येच हार्मोन आहेत तर फिमेलमध्ये थोडं जास्त त्याला इफेक्ट पडतो. हे असायचं आता असं होत नाही की जास्त स्ट्रेस फिमेल घेतात, जास्त स्ट्रेस हार्मोन जास्त फिमेल. तर 100% काही गोष्टी आहेत जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत, त्याला आपण हळूहळू बघू. डायग्नोस्टिक फाइंडिंगमध्ये हिस्ट्री कलेक्शन व्यवस्थित करा. फिजिकल एक्झामिनेशन, कारण का सगळे आता सिम्टम घेतलं तुम्ही, ते सगळे इफेक्ट बघायला मिळतात. म्हणून ACTH स्टिम्युलेटिंग टेस्ट आजकाल होत नाही. 24 युरिन स्टडी करा, त्याच्यामध्ये भेटून जाईल तुम्हाला. लॅब स्टडीज, डिक्रीज ग्लुकोज, सोडियम लेवल अँड इन्क्रीज पोटॅशियम लेवल अँड WBC लेवल, ह्या चारीला बघून सुद्धा डायग्नोस होऊ शकते की काहीतरी ॲडिजन सारखं आहे. बऱ्याच जणांना माहीत नाही, पण ही गोष्ट तुम्ही चांगली प्रिपेअर करून ठेवा. इथं एवढे काही मी डायग्नोस केले, ह्याच गोष्टी केल्या. सकाळी चक्कर येते, सकाळी जास्त मला ग्लुकोज लेवल चेक केली, 70, 72 एक्स्ट्रा पडली. मला डाऊट आला, एवढं सकाळी एवढं ग्लुकोज लेवल लोड आणणं म्हणजे चांगलं नाही. सोडियम म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट केलं, इलेक्ट्रोलाइटसोबत CBC, आणि इलेक्ट्रोलाइटमध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम रिच. WC ल्युकोसायटोसिस बघायला मिळालं, जाड इम्युनिटी वीक आहे. ACTH चेक केलं, ACTH कमी होता आणि ते ॲपल ओबेसिटी नंतर डिस्क्राईब झाली काय आहे. ओके, बघू नंतर असंच काही पॉईंट्स असतात चांगले डायग्नोसिस करण्यासाठी. काय काय बघायला सांगितलं? सोडियम, पोटॅशियम, तुम्हाला ग्लुकोज, आपल्याला समजा ACTH. केस ऑफ म्हणजे MD ला केस ऑफ लो सोडियम, हाय पोटॅशियम विथ लो ग्लुकोज लेवल, ल्युकोसायटोसिस, डायग्नोस फॉर लगेच लिहायचं आउट ऑफ सिलेबस. Hormone replacement is used to correct the insufficient level of steroid the adrenal gland cannot produce. Increase in sodium intake, lifelong drug maintenance is required. तसं दुसरी काही डिटेल नाही आलं कधी पण किंवा ऑपरेट सांगू शकत नाही. ट्यूमर जरी असेल तरी जास्त तिथलं एकच ट्यूमर फेमस आहे, तर आपण बघणार आहे आज त्याला आज बघू. फिओक्रोमोसायटोमा नाव ऐकलं असेल, थर्ड इयरला लॉंग मेडिकेशन. एक ड्रग आहे फ्लुप्रोकॉर्टिसोन. अँटीबायोटिक थेरपी इन्फेक्शन असेल तर इंजेक्शन ऑफ सर्क्युलेटिंग स्टिम्युलेट सल्फ ॲट्रोपिन, कॅल्शियम क्लोराइड, फेरिक, ॲड्रेनालिन. Steroid replacement, oral corticosteroid,
हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और प्रेडनिसोलोन